ओके। हेलो एवरीवन। कैसे हैं सभी लोग? आई होप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई बिल्कुल ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। तो कैसे हैं भाई सभी लोग? एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आरजी इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम लोग पढ़ रहे थे बेटा, ब्लड रिलेशन नामक टॉपिक को हम लोग देख रहे थे। उसी टॉपिक को हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं। आज हमारी तीसरी क्लास है जिसमें हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। और भी क्या पैटर्न्स इसमें बन सकते हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिएगा देर ना करते हुए हम लोग सीधे क्वेश्चंस पर चलते हैं और देखते हैं आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन। देखिएगा भाई, पहला क्वेश्चन आपके पास में फिर से अगेन हमारे पास क्या है, कोडेड रिलेशन। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में कोडेड रिलेशन को लेकर पूछे जा चुके हैं, तो इन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं बेटा। देखिएगा, हमारे पास एक कोड दिया गया है, पूरा बड़ा सा कोड है। सबसे पहले है u प्लस क्यू, है ना जी। u प्लस क्यू को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं बेटा। तो देखिएगा, u प्लस क्यू का अर्थ क्या होगा? u क्यू का पिता है। u क्या है बेटा? q का पिता है। u क्या है? q का पिता है। तो q के पिताजी हैं, इसीलिए हमने ये पिताजी बना दिए इनके ऊपर और हमने लगा दिया प्लस का साइन। ठीक है जी। u कौन है बेटा? q के पिताजी है, तो u को हमने q का पिताजी यहाँ पर बना दिए। आगे चलते हैं। देखिए अगला क्या है बेटा, q और ये कैप का सिंबल है r है, q टू द पावर r आप इसको कह सकते हैं। क्यू आर, इसका अर्थ क्या होगा? क्यू आर की माँ है। क्यू कौन है बेटा? माँ है। किसकी है बेटा? आर की। ये क्या है? माँ है। तो आर की माँ हमने इसको बना दिया। पीढ़ी चेंज हो गई जैसे ही हम बेटे पर आए, तो हमने क्या किया? आर की माँ बना दिया क्यू। आगे चलते हैं बेटा, क्या है? आर एट द रेट एन। अगर आर एट द रेट एन को हम पढ़ने की कोशिश करें तो आर एट द रेट एन का अर्थ क्या होगा बेटा? आर एन की बहन है। आर कौन है बेटा? बहन है। बहन है इसका मतलब हमने यहाँ माइनस बनाया। और किसकी बहन है? तो एन की। ये क्या है? बहन है। तो ये एन की हमने क्या किया? इसको बहन बना दिया। आगे चलते हैं, एन एंड सी। एन एंड सी को अगर हम पढ़ेंगे तो एन सी का भाई है। एन कौन है बेटा? भाई है। किसका भाई है? सी का भाई है। तो भाई के लिए हमने यहाँ पर प्लस लगा दिया। आगे चलते हैं, सी कैप आई। अगर सी कैप आई को हम पढ़ते हैं तो सी आई की माँ है। सी कौन है बेटा? आई की क्या है? माँ है। सी कौन है? आई की माँ है। तो माँ के लिए हमने यहाँ पर नेगेटिव लगा दिया। सी आई की क्या हो गई बेटा? माँ हो गई। आगे चलते हैं, सॉरी, हम लोग सी आई तक पहुंच चुके थे ना। सी एट द रेट आई तक हम पहुंच चुके थे। इसके बाद है आई एट द रेट जे। अगर आई एट द रेट जे को देखेंगे तो आई जे की बहन है। आई कौन है बेटा? बहन है। किसकी बहन है? जे की बहन है। आई जे की बहन है, तो आई को हमने जे की बहन भी बना दिया। इसके बाद में क्या है? जे हैज ए। जे हैज ए को अगर हम पढ़ने की कोशिश करें तो जे हैज ए का अर्थ क्या होगा? जे ए की पत्नी है। जे कौन है बेटा? ए की पत्नी है। जे कौन है? ए की पत्नी है। तो ए की पत्नी है मतलब ए क्या हो गया? इसका पति हो गया। ठीक है जी। तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारे पास में एक कपल बन गया बेटा। कौन? जे और ए। जे और ए क्या है? शादीशुदा है, कपल है। अब हमसे क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? हमसे गलत कथन यहाँ पर पूछा गया है। अगर गलत कथन पूछा है तो हम सारे कथनों को पढ़ते हैं बेटा। ए इज द सन ऑफ सी। ए जो है सी का पुत्र है। ए जो है बेटा सी का पुत्र हो सकता है क्या? देखिएगा, ए जो है बेटा क्या सी का पुत्र हो सकता है? नहीं जी। सी के तो दो बेटियां हैं बेटा, आई और जे का पति कौन है? ए। तो सी का दामाद हो सकता है ए। सी का दामाद हो सकता है लेकिन पुत्र तो नहीं हो सकता। पहला ही क्वेश्चन क्या है? पहला ही ऑप्शन क्या है? यहाँ पर गलत है। अगर पहला ऑप्शन गलत है इसका मतलब हमारा सही आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन। गलत ही ऑप्शन हमसे पूछा था। चलिएगा आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 आपसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कोडेड रिलेशन को लेकर क्वेश्चन है बेटा। P माइनस का Q आपको दिया गया है, इसको पढ़ेंगे। P माइनस Q का अर्थ क्या होगा बेटा? P Q की पत्नी है। P कौन है बेटा? पत्नी है। किसकी पत्नी है? तो Q की पत्नी है। P Q की पत्नी है। P Q की पत्नी है। तो Q की पत्नी है मतलब Q क्या होगा? डेफिनेटली Q उसका पति हो जाएगा। और ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे बेटा? एक शादीशुदा जोड़ा हो जाएगा। एक शादीशुदा जोड़ा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे पढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है? आर क्रॉस क्यू। अगर आर क्रॉस क्यू हमारे पास में है तो आर क्यू का भाई है। आर कौन है बेटा? क्यू का भाई कौन है? आर है। तो क्यू का भाई है कौन? आर है। क्यू का भाई कौन है? आर है। चलिए आगे चलते हैं। क्यू प्लस एस हमें दिया है। क्यू प्लस एस की अगर हम बात करें तो क्यू प्लस एस क्या होगा? क्यू एस का पिता है। क्यू जो है बेटा किसका पिता है? एस का पिता है। क्यू एस का पिता है। क्यू एस का पिता है। तो एस हमारा नीचे आ जाएगा, पीढ़ी चेंज हो जाएगी और क्यू क्या हो जाएगा? एस का पिता हो जाएगा। अगर क्यू पिता है तो डेफिनेटली पी कौन होगी? एस की माता जी होंगी।
ठीक है भाई। हमसे क्या पूछा है बेटा, कौन सा कथन सत्य है ये हमसे पूछा है। देखिएगा, पी एस की भाभी है, पी एस की भाभी हो सकती है क्या बेटा, नहीं, वो तो एस के पिताजी की वाइफ है, मतलब माता जी है, गलत कथन है ये, हमसे सही कथन पूछा है। आगे पूछा पी क्यू की भाभी है, क्या पी बेटा क्यू की भाभी हो सकती, नहीं, क्यू की तो कौन है, ये पत्नी है। आगे बोला क्यू पी की भाभी है, क्यू जो है बेटा पी की भाभी हो सकती क्या, नहीं, ठीक है जी। आगे चलते हैं बेटा, पी आर की भाभी है, पी जो है बेटा आर की भाभी है, देखिए आर के भाई, भाई की बीवी भाभी होगी, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आई होप आप इस अरेंजमेंट को समझे होंगे बेटा, बढ़िया अरेंजमेंट था, छोटा सा क्वेश्चन था। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं, यहाँ पर अगेन एक कोडेड रिलेशन का क्वेश्चन है। देखिएगा बेटा क्या कहता है, आर परसेंटेज वाई हमें दिया गया है, अगर आर प्रतिशत वाई का अर्थ मैं देखूं तो क्या होगा बेटा, आर वाई का सहोदर है, सहोदर है, ओके, सहोदर है ना जी। अब अगर इसको हम समझें, सहोदर जो शब्द है बेटा, देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा यहाँ पर शब्द आपको दिख रहा होगा कि आर और वाई कौन है बेटा, सहोदर हैं, सहोदर हैं, इसका मतलब क्या होगा, आप इसमें देख लीजिए, अगर हिंदी में प्रॉब्लम है तो ओ आप इंग्लिश में देख लीजिए। आर परसेंटेज वाई, इसका मीनिंग क्या होगा बेटा, आर इज द सिबलिंग ऑफ बी, आर इज द सिबलिंग ऑफ बी, सहोदर का मतलब सिबलिंग या भाई बहन। चलिए बनाते हैं बेटा, आर और वाई कौन है, हमारे सिबलिंग्स हैं, तो ये आर हो गया और हमारे पास बगल में इसके वाई भी हो गया, ये दोनों तो हमने बना दिया। अब हमें नहीं पता इसमें क्या है बेटा, सिबलिंग्स है मतलब भाई 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 बहन कुछ भी हो सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे हमें बोला वाई एंड डी, वाई एंड डी, वाई एंड डी को अगर हम पढ़ते हैं तो वाई डी की माता है, वाई कौन है बेटा, डी की माता है, तो वाई कौन है, डी की माता है, मतलब डेफिनेटली ये हमारे पास फीमेल होगी, वाई डी की माता हो गई। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास है डी एट द रेट जी, अगर डी एट द रेट जी का अर्थ देखें तो डी जी का पति है, डी जो है बेटा पति है, किसका पति है बेटा, जी का पति है, जी का क्या है, ये पति है, मतलब जी डेफिनेटली क्या होगी हमारे पास, पत्नी हो जाएगी। और ये दोनों कैसे हो जाएंगे बेटा, ये दोनों हो जाएंगे शादीशुदा, ये दोनों हो जाएंगे शादीशुदा, पति पत्नी है तो प्लस हमने लगा दिया बीच में। चलिए आगे चलते हैं, जी हैज एम को देखते हैं बेटा, जी हैज एम हमारे पास क्या बनेगा, अगर जी हैज एम को देखेंगे तो इसका अर्थ होगा जी एम की पुत्री है, जी जो है बेटा पुत्री है, किसकी पुत्री है, एम की पुत्री है, जी जो है किसकी पुत्री है बेटा, एम की क्या है, पुत्री है, एम की पुत्री ये है, ठीक है भाई, एम की पुत्री ये है। आपसे क्या पूछा है बेटा, तो एम का दामाद, तो एम का दामाद आर का क्या है, देखो एम का दामाद कौन होगा बेटा, डी, अब डी आर का क्या है, डी जो है आर का क्या है ये आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 28 में डी आर का क्या है आपसे पूछा है बेटा, डी जो है आर का क्या है, तो आर से शुरू कीजिए, आर की बहन का बेटा है बेटा, ये आर की बहन का क्या है, बेटा है, ये यहाँ पे संबंध है, ये इसका बेटा है, ये इसकी बेटी है, तो डी जो है आर का कौन है, तो आर की बहन और बहन का बेटा, तो बहन का बेटा क्या हो जाएगा, सिस्टर सन हमारे पास निकल कर आ जाएगा, भांजा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 हमसे क्या कहता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29 आपके पास क्या है बेटा, पी एट द रेट क्यू है, पी एट द रेट क्यू है, चलिएगा पी एट द रेट अगर क्यू है बेटा तो इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, पी एट द रेट क्यू का अर्थ क्या होगा, पी डी का पिता है, तो पी कौन है बेटा, डी के पिताजी हैं, पी डी के पिताजी कौन है, पी हमारे पास डी का पिता है, पी डी का पिता है, पहला रिलेशन हमने निकाला। आगे हमसे बोला है क्यू प्लस आर, क्यू प्लस आर का अगर हम देखें तो क्यू प्लस आर का अर्थ क्या होगा बेटा, क्यू आर का बेटा है, क्यू आर का बेटा है, जस्ट अ मिनट, पी प्लस क्यू था ना, यहाँ पर क्यू आएगा भाई, ये क्यू होगा, ये क्यू होगा, ठीक है। आगे है क्यू प्लस आर, क्यू प्लस आर का अर्थ होगा क्यू आर का बेटा है, क्यू जो है बेटा आर का बेटा है, क्यू जो है आर का बेटा है, क्यू अगर आर का भी बेटा है, तो अगर आर का बेटा है बेटा तो ये पहले से ही पी का बेटा है, मतलब आर इसकी कौन हो जाएगी, माताजी हो जाएगी, और पी और आर हमारे क्या हो जाएंगे, शादीशुदा जोड़ा हो जाएगा, पी और आर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, शादीशुदा जोड़ा हो जाएगा डेफिनेटली, तभी उसके बेटे हो सकते हैं, है ना जी। आगे चलें बेटा, आगे क्या बोला है, आर स्लैश एस, अगर आर स्लैश एस को पढ़ें तो आर स्लैश एस का अर्थ क्या होगा, आर एस की बहन है, आर जो है बेटा एस की बहन है, आर जो है एस की बहन है, ठीक है भाई, जस्ट अ मिनट, क्या हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं कहीं पर, नॉट पॉसिबल, चलिए कोई नहीं, यहीं पर बनाते हैं।
थोड़ा सा इधर कर देते हैं इसको, है ना, फिर से बना लेते हैं, इस तरफ बना लेते हैं, दिक्कत नहीं होगी। आर है हमारे पास, इसकी शादी किसके साथ हो गई है बेटा, पी के साथ। अब ये पी के साथ शादी हो गई, मतलब ये हो गया एक कपल, इनका एक बेटा है जो क्या है, क्यू है। ठीक है, चलिए आगे क्या बोला, आर स्लैश एस। अगर आर स्लैश एस को देखें तो आर एस की बहन है। आर जो है बेटा इसका भाई कौन होगा, एस होगा। ठीक है जी, आर का भाई या बहन क्या होगा, एस होगा। यहां तक पहुंच गए। इसके बाद एस लेस देन टी। अगर एस लेस देन टी को हम पढ़ने की कोशिश करें तो एस लेस देन टी का अर्थ क्या होगा, एस टी का पति है। एस जो है बेटा किसका पति है, टी का पति है। एस कौन है बेटा, टी का पति है। तो ये टी को हमने बना दिया एस टी का पति है, मतलब टी डेफिनेटली पत्नी हो जाएगी, और ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, शादीशुदा कपल हो जाएंगे, शादीशुदा कपल हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए इसको करते हैं आगे। तो क्या पूछा है, तो टी क्यू से किस प्रकार संबंधित है। आपसे पूछा है कि टी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, टी क्यू से किस प्रकार संबंधित है। चलिए देखिए बेटा, टी का रिलेशन देखते हैं क्यू से। क्यू के पापा मम्मी, क्यू की मम्मी के भाई की पत्नी, है ना जी, क्यू से शुरू करेंगे। क्यू के पापा, क्यू की मम्मी, क्यू की मम्मी के भाई की पत्नी क्या हो जाएगी, माँ के भाई की पत्नी को हम क्या कहते हैं, माँ के भाई को मामा कहते हैं, और मामा की पत्नी क्या कहलाती है बेटा, मामी कहलाती है, मदर्स ब्रदर्स वाइफ। ओके, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, देयर आर 8 पीपल्स इन अ फैमिली, ए इज मैरिड टू सी। चलिए देखिए, एक परिवार में 8 सदस्य हैं, ए सी से विवाहित है। हमें यहाँ से केवल एक जानकारी मिली कि जो हमारा ए है बेटा, इसका विवाह हुआ है किसके साथ, सी के साथ में विवाह हुआ है। ए और सी क्या है बेटा, एक कपल है। ए और सी अपने आप में क्या है, एक कपल है। इतनी जानकारी हमें मिल गई। आगे क्या बोला, ए के 2 बच्चे बी और ई हैं। ए के बच्चे कहें या सी के बच्चे कहें, दोनों के बच्चे कौन कौन है बेटा, एक तो बच्चा ई है और एक बच्चा बी है। ये इनके 2 बच्चे हैं, बी और ई। ए और सी दोनों के ही बच्चे होंगे, पति पत्नी दोनों के। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ए बी और ई की माँ है। ए जो है बेटा बी और ई की क्या है, बी और ई की क्या है, माँ है, मतलब सी डेफिनेटली क्या है, इनके पिताजी हैं। आगे क्या बोला, बी जो है बेटा एल की पत्नी है। बी जो है पत्नी है, किसकी पत्नी है बेटा, एल की, ये क्या है, पत्नी है, मतलब एल क्या हो गया, डेफिनेटली पति हो गया। तो देखो एक और हमें यहाँ पर विवाहित जोड़ा मिला, वो क्या है बेटा, बी और एल क्या है, विवाहित है। आगे चलते हैं, पी जो है बेटा ई की पत्नी है। पी जो है वो किसकी पत्नी है, ई की पत्नी है, मतलब ई क्या है बेटा, मेल है। इसकी पत्नी कौन है, पी इसकी पत्नी है। पी इसकी क्या है बेटा, पत्नी है। ये एक और हमें शादीशुदा जोड़ा यहाँ पर बन गया, एक और जोड़ा बन गया, पी और ई भी क्या है, विवाहित है। चलिए आगे चलते हैं। एल की एक बेटी जी है। एल की एक बेटी भी है बेटा। एल की बेटी कौन है बेटा, एल की कहें या बी की कहें, इनकी एक बेटी कौन है, जी है। एल की एक बेटी क्या है, जी है। ठीक है जी, ई की एक बेटी के है। ई की कहें या पी की कहें, इनकी भी एक बेटी है बेटा, जो क्या है, के है। ये दोनों की 2 बेटियां हो गई। अब हमसे पूछा है सी के से किस प्रकार संबंधित है। सी के से किस प्रकार संबंधित है। ई हैज अ 1 डॉटर के। सी जो है बेटा के से किस प्रकार संबंधित है, ये हमें बताना है। सी के से किस प्रकार संबंधित है, ये हमें बताना है। सी जो है बेटा किससे संबंधित पूछा है, हमें के से पूछा है। तो के से शुरू कर लीजिए बेटा, सी तक पहुंच जाइए। देखिए के पिताजी, है ना जी, के पिताजी के माताजी का पति, मतलब के जो है इसके जो भी पिताजी हो, हमारे पिताजी की माताजी हमारी दादी, दादी के पति दादा। तो ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, फादर्स फादर, दादाजी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन आपसे क्या कहता है बेटा, यहाँ पर कोडेड रिलेशन का क्वेश्चन है, पूरा इंस्ट्रक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं, सीधे देख लीजिए। ए हैज आपके पास दिया गया है बी, इसको पढ़ते हैं। ए हैज बी, ए हैज बी, ए हैज बी का अर्थ क्या है बेटा, बी ए की बहन है, अपोजिट रिलेशन है। अभी तक क्या था, ए हैज बी था तो ए बी की बहन थी, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, जो बाद वाला है वो पहले वाले की बहन है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि बी ए की क्या है, बहन है। तो बी अपने आप में क्या है बेटा, ए जो है ए की बहन कौन है बेटा, बी क्या है, बहन है। बी क्या है, ए की क्या है, बहन है।
बहन है। चलिए आगे पढ़ते हैं बेटा b एट द रेट सी की तरफ। अगर b एट द रेट सी को हम देखें तो क्या होगा, c b का भाई है। c कौन है बेटा, b का क्या है, भाई है। c क्या है, b का भाई है, तो b का भाई है इसलिए मैंने यहाँ पर प्लस लगा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं c परसेंटेज d की तरफ। अगर c परसेंटेज d को हम देखते हैं तो इसका अर्थ क्या होगा बेटा, d a की पुत्री है। d कौन है बेटा, c परसेंटेज d, c परसेंटेज d, इसका अर्थ क्या होगा कि d जो है c की पुत्री है। c की पुत्री कौन है बेटा, d है। c की पुत्री कौन है बेटा, d है। d कौन है, पुत्री है। चलिए आगे चलते हैं बेटा, लास्ट हमारे पास में क्या है, d प्लस ई। अगर d प्लस ई को आप देखेंगे तो e कौन है बेटा, d की माँ है। e कौन है, d की माँ है। e कौन है बेटा, d की माँ है। e कौन है, डी की क्या है बेटा, माँ है। अगर डी की ये माँ है और सी पिताजी हैं तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, पति पत्नी है। ये दोनों क्या है बेटा, पति पत्नी है। तो ये हमारे पास में कपल हो गए, कौन, सी और डी। इनकी एक बेटी हो गई, सी और ई पति पत्नी है, डी इनकी बेटी है। आपसे पूछा है ई ए से किस प्रकार संबंधित है, तो ए से शुरू हो जाइए बेटा, ई तक पहुंच जाइए। ए की बहन का भाई मतलब ए का भाई, भाई की बीबी, भाई की बीबी क्या हो जाएगी बेटा, ब्रदर्स वाइफ, या हम इसे क्या कहते हैं, भाभी के नाम से जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा भाई, क्या कहता है आपके पास में कोडेड रिलेशन है। सबसे पहला है ए हैज बी। अगर आप ए हैज बी को देखने की कोशिश करें तो इसको हम पढ़ते हैं। ए हैज बी का अर्थ क्या होगा बेटा, ए हैज बी का अर्थ क्या होगा, बी जो है ए की बहन है। बी जो है बेटा क्या है, ए की बहन है। तो ए की बहन कौन है बेटा, बी है। तो बी को पहले बना देते हैं। ये जो बी है ये क्या है बेटा, ए की क्या है, बहन है। तो ए की मैंने क्या बना दिया, बी को बना दिया बहन। इसके बाद में क्या है, बी प्लस सी। अगर बी प्लस सी को हम पढ़ेंगे तो अर्थ क्या होगा, सी बी का पिता है। सी कौन है बेटा, बी का पिता है। सी कौन है, बी का पिता है। सी बी का पिता है। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे क्या है हमारे पास, बी प्लस सी हम कर चुके। सी एंड डी, अगर सी एंड डी को हम देखते हैं तो क्या होगा, डी सी की पत्नी है। डी कौन है बेटा, सी की पत्नी है। तो सी की पत्नी कौन है बेटा, डी है। ये हमें यहाँ से पता चल गया। इसका मतलब सी और डी क्या है, पति पत्नी है। अगर सी और डी पति पत्नी है इसका मतलब ये क्या है, कपल है बेटा। इनके दो बेटे, दो बच्चे भी हैं, एक बी है एक ए है। चलिए आगे चलते हैं बेटा, आगे हमारे पास क्या है, d माइनस ई। अगर d माइनस ई की हम बात करें, d माइनस ई की अगर हम बात करें तो क्या होगा, e जो है बेटा d की क्या है, माता जी है। e कौन है बेटा, d की क्या है, माता जी है। तो e कौन है, d की क्या है बेटा, माता जी है। तो d की माता जी कौन हो गई, e हमारे पास में माता जी हो गई। हमसे पूछा है e a से किस प्रकार संबंधित है। e जो है a से किस प्रकार संबंधित है, तो ए से शुरू हो जाइए बेटा, ई तक पहुंच जाइए। ए से शुरू हो जाइए, ई तक पहुंच जाइए। ठीक है, ए से शुरू हो जाइए, ई तक पहुंच जाइए। अगर ए से शुरू करते हैं बेटा तो देखो, ए की माता है डी, पिता है सी। तो ए की माता की माता, ए की माता जी की माता जी क्या कहलाती है बेटा, मदर्स मदर, या हम इसे क्या कहते हैं, नानी के नाम से हम जानते हैं। ठीक है भाई, बढ़िया क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित विकल्पों में से किसका अर्थ है कि आर पी की बहन है। आपके पास में पूरा एक रिलेशन दिया गया है बेटा, कोडेड रिलेशन आपके पास में है। इसको आपको क्या करना है, बनाना है और देखना है किसमें आपके पास संबंध निकल कर आ रहा है कि आर पी की बहन है। क्वेश्चन नंबर 33 अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको बनाना पड़ेगा बेटा। देखो क्या है बेटा, आर एट द रेट एस है। सबसे पहले बनाते हैं आर एट द रेट एस। तो आर एट द रेट एस का अर्थ क्या होगा, आर एस का पुत्र है। आर किसका पुत्र है बेटा, तो पहला वाला हम संबंध बना रहे हैं। इसमें हमारे पास क्या निकल कर आया कि आर क्या है बेटा, एस का पुत्र है। आर एस का पुत्र है, उल्टा बना दिया, आर एट द रेट एस, आर एस का पुत्र है। तो एस है बेटा, एस का पुत्र कौन हो गया, आर हो गया। एस का पुत्र कौन हो गया, आर हो गया। आगे चलते हैं, एस एट द रेट क्यू। एस एट द रेट क्यू का अर्थ क्या होगा, एस क्यू का पुत्र है। एस किसका पुत्र है बेटा, एस हमारे पास में क्यू का पुत्र हो जाएगा। आगे चलते हैं बेटा, एस एट द रेट क्यू तक हम कर चुके हैं। क्यू हैज पी, क्यू हैज पी अगर हम पढ़ते हैं तो इसका क्या अर्थ होगा, क्यू हैज पी का अर्थ क्यू एस की पुत्री है। क्यू कौन है बेटा, एस की क्या है, पुत्री है। क्यू क्या है, एस की पुत्री है। तो क्यू को मैंने यहां पर बनाया, ये पुत्री बना दिया। अब देखो क्या इसमें हमारे पास संबंध निकल कर आया कि आर पी की बहन है। सॉरी आगे और है बेटा, आगे और है। एस एट द रेट क्यू, क्यू हैज पी है। जस्ट अ मिनट, हमने एक शब्द मिस कर दिया शायद, क्यू हैज पी। जस्ट अ मिनट, एस एट द रेट क्यू तक तो हम पहुंच चुके थे। ये वाला रिलेशन क्यू हैज पी, अगर क्यू हैज पी को हम पढ़ेंगे तो क्यू पी की पुत्री है।
क्यू किसकी पुत्री है बेटा, पी की पुत्री है, क्यू पी की पुत्री है, तो क्यू पी की पुत्री है, ये पुत्री हमारे पास बन गई। तो पी क्यू एस आर कुछ ये रिलेशन बना। अब इसमें देखो आर पी की बहन बन रही क्या बेटा, नहीं बन रही, ये तो पर पोती बन गई यहाँ से, बेटी की बेटे के बेटा, लंबा रिलेशन है, संबंध यहाँ पे नहीं बन पाएगा पहले से। दूसरे को बनाकर देखते हैं, आर एट द रेट एस हमारे पास में है। आर एट द रेट एस का अर्थ क्या होगा बेटा, आर एस का पुत्र है। आर किसका पुत्र है बेटा, एस का पुत्र है। तो आर हमने क्या बना दिया, एस का हमने बना दिया पुत्र, यहां पर बना दिया। आगे चलते हैं बेटा, सेकंड रिलेशन पढ़ते हैं, एस एंड क्यू। अगर एस एंड क्यू को हम यहां पर देखते हैं, एस एंड क्यू, इसका अर्थ क्या होगा, एस क्यू की माताजी है। एस जो है बेटा किसकी माताजी हो गई, क्यू की माताजी हो गई एस। तो एस किसकी माताजी हो गई, क्यू की माताजी हो गई एस। इसके बाद में क्या है, क्यू हैज पी। क्यू हैज पी का अर्थ क्या होगा बेटा, क्यू पी की पुत्री है। क्यू किसकी पुत्री है बेटा, क्यू किसकी पुत्री है, पी की पुत्री है। तो क्यू अगर पी की भी पुत्री है, इसका मतलब पी हो गया प्लस और ये हो गया हमारे पास में संबंध, है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखते हैं हम क्या हमारे पास संबंध निकल कर आ रहा है। क्या इससे निकल सकता है बेटा, आर पी की बहन है, तो आर और पी में तो पीढ़ी का अंतर आया, बहन हमारी हो नहीं सकती, संभव ही नहीं है। सेकंड ऑप्शन भी नहीं हो सकता। थर्ड को ट्राई करते हैं, पी हैज क्यू को अगर हम देखते हैं तो पी क्यू की पुत्री है, हो जाएगा बेटा, पी जो है क्या हो जाएगा, क्यू की पुत्री हो जाएगी, पी हमारे पास क्यू की पुत्री हो जाएगी, पहला रिलेशन पी हैज क्यू। इसके बाद क्यू एट द रेट आर को पढ़ते हैं। क्यू एट द रेट अगर आर को पढ़ते हैं, इसका अर्थ क्या होगा, क्यू आर का पुत्र है। क्यू किसका पुत्र है बेटा, क्यू हमारे पास में पुत्र है किसका, आर का पुत्र है, आर का पुत्र है। तो देखो यहाँ पर आर और पी तो भाई बहन हो ही नहीं सकते क्योंकि पीढ़ियों का अंतर आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। अब जब तीन ऑप्शन नहीं है बेटा तो चौथा ऑप्शन डेफिनेटली सही होगा। इसको ट्राई कर लेते हैं, चलिए बना लेते हैं। पी एट द रेट क्यू पर हम चलते हैं, तो पी एट द रेट क्यू का अर्थ क्या होगा, पी क्यू का पुत्र है। पी किसका पुत्र है बेटा, पी क्यू का पुत्र है। तो ये हमारे पास पहला हमने संबंध बना लिया, पी एट द रेट क्यू। अब इसके बाद क्यू एंड आर है। अगर क्यू एंड आर की हम बात करें तो क्या संबंध निकलेगा, क्यू आर की माता है। क्यू किसकी माता है बेटा, आर की माता है। क्यू किसकी माता है, आर की माता है, ठीक है जी। क्यू जो है बेटा आर की क्या है, माता जी है। अभी ऑलरेडी पहले पी की माता जी थी, क्यू आर की भी माता जी हो गई, तो दोनों की अगर एक ही माता जी है मतलब दोनों क्या होंगे, भाई बहन होंगे। तो यही ऑप्शन हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं बेटा कि 34 आपसे क्या कह रहा है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34 आपसे क्या कहता है, एक कोडेड रिलेशन है बेटा, पहले है एन क्रॉस एल, एन क्रॉस एल। तो एन क्रॉस एल को अगर हम पढ़ते हैं, एन एल का भाई है। जो एन है बेटा आपके पास वो क्या है, आपके पास एल का भाई है। एन क्या है, एल का क्या है बेटा, भाई है, एन एल का भाई है। आगे चलते हैं, एल माइनस टी को देखते हैं। अगर एल माइनस टी को हम देखते हैं तो एल टी का पिता है। एल कौन है बेटा, पिता है, किसका पिता है, टी का पिता है। ये हमारे पास आ गया। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है टी एंड जी। अगर टी एंड जी को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे तो टी एंड जी का अर्थ क्या होगा, टी जी की पुत्री है। टी किसकी पुत्री है बेटा, जी की पुत्री है। अब एल की तो पहले से पुत्री थी, इसका मतलब जी इसकी क्या हो जाएगी, माता जी हो जाएगी, जी इसकी माता जी हो जाएगी। अब देखो हमारे पास एक और यहाँ पर क्या मिल गया बेटा, कपल हमें यहाँ पर बन गया, एक कपल हमारा यहाँ पर बन गया, एल और जी। चलिए आगे चलते हैं बेटा, कहाँ तक पहुंच चुके थे, टी एंड जी तक। अब जी प्लस वी की बात करते हैं। जी प्लस वी का अर्थ क्या होगा बेटा, जी भी की माता जी है। जी भी की माता है तो जी किसकी माता है बेटा, भी की भी माता है। जी किसकी माता है, भी की भी माता है। इसका मतलब टी और भी हमारे पास में क्या हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे। अब हमसे पूछा है भी से एन का क्या संबंध है। तो देखिए भी की माता जी के पति मतलब भी के पिताजी का भाई। अब पिताजी के भाई को हम क्या कहते हैं, भाई होगा नहीं, पिता होगा नहीं, है ना जी, दादा। तो क्या हो जाएगा, फादर्स ब्रदर, चाचा या ताऊ हम इन्हें कहते हैं, ताऊ जी हम इन्हें कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं, इसको देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा, कोडेड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है। ए डॉलर बी आपके पास में दिया गया है। ए डॉलर बी का अर्थ क्या होगा बेटा, ए डॉलर बी का अर्थ होगा कि जो बाद वाला है वो पहले वाले का पति है, बी ए का पति है। बी किसका पति है बेटा, ए का पति है। तो ए का पति कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी हमारे पास क्या हो गया, ए का पति हो गया बेटा। अगर ये पति हो गया है तो देखो हमारे पास यहाँ पर एक
कपल यहाँ पर बन चुका है। ए और बी क्या है बेटा, एक जोड़ा है, विवाहित जोड़ा है। चलिए आगे चलते हैं, बी परसेंटेज सी। अगर बी परसेंटेज सी को हम पढ़ते हैं, बी परसेंटेज सी को अगर हम पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, सी बी की पुत्री है। क्या हो जाएगा, सी जो है बी की पुत्री है। सी किसकी पुत्री है बेटा, बी की पुत्री है। अब बी की कहें या ए की कहें, बात एक ही होगी, है ना जी। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे हमारे पास में क्या है, सी हैज डी। अगर हम सी हैज डी की बात करें तो देखिएगा, सी हैज डी की अगर हम बात करें, यहां पर सी हैज डी की बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी सी की बहन है। डी किसकी बहन है बेटा, सी की बहन कौन है हमारे पास, डी। डी किसकी बहन है, सी की बहन है। चलिए आगे पढ़ते हैं, डी एट द रेट ई। अगर डी एट द रेट ई की हम बात करें, डी एट द रेट ई की हम बात करें तो बी की जगह यहाँ ई हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा डी। ई कौन है बेटा, डी का भाई है। ई कौन है बेटा, डी का भाई है। ई कौन है, डी का क्या है, भाई है। अगर ई डी का भाई है तो ये तीनों बच्चे किसके हो गए, ए और बी के तीनों बच्चे हैं। ई और बी के तीन बच्चे हैं। कौन कौन बेटा, एक बेटा है ई और दो पुत्री है डी और सी हमारे पास में है। तो हमसे पूछा है ई जो है ए से किस प्रकार संबंधित है। ई जो है ए से किस प्रकार संबंधित है, तो ए से अगर आप शुरुआत करेंगे ई तक जाएंगे बेटा तो ए का बेटा है। ए का कौन है बेटा, पुत्र है। कौन, ई। ई हमारे पास में क्या है, ए का क्या है, पुत्र हमारे पास में हो जाएगा। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई बेटा, यहां तक की चीजें क्लियर हो गई। क्वेश्चन नंबर 35 के लिए डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 36 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 को अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, चलिए रिलेशन है बेटा, रिलेशन बनाते हैं। एल डिवाइडेड बाई आर आपके पास में गिवन है। एल डिवाइडेड बाई आर, इसका अर्थ क्या होगा, एल आर की पुत्री है। एल कौन है बेटा, आर की पुत्री है। एल कौन है बेटा, आर की पुत्री है। तो आर की पुत्री है एल, तो एल को हमने कुछ इस तरीके से बनाया और डब्बे में बंद कर दिया, नेगेटिव लगा दिया, पुत्री है इसीलिए। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं बेटा आगे हमारे पास में क्या है। आगे का कोड r प्लस टी की हम बात करते हैं। अगर r प्लस टी की हम बात करें तो r प्लस टी का अर्थ क्या होगा बेटा, r टी की बहन है। r बहन है बेटा, किसकी बहन है, टी की बहन है। r टी की बहन है, यहां तक पहुंच गए। t डिवाइडेड बाई w की अगर हम बात करें तो t डिवाइडेड बाई w, इसका अर्थ क्या होगा बेटा, t डिवाइडेड बाई डब्ल्यू, इसका अर्थ होगा टी डब्ल्यू की पुत्री है। टी पुत्री है बेटा, किसकी पुत्री है, डब्ल्यू की पुत्री है। टी किसकी पुत्री है, डब्ल्यू की पुत्री है। मतलब टी और आर क्या हो गई, बहने बहने हो गई, और इनकी माता जी या पिताजी जो है बेटा कोई एक क्या है, डब्ल्यू है। ये भी हमें पता चल गया। आगे बढ़ते हैं, डब्ल्यू माइनस एम को लेकर बात करते हैं। डब्ल्यू माइनस एम का अर्थ क्या होगा बेटा, डब्ल्यू एम का पति है। डब्ल्यू पति है बेटा, किसका है, कपल है हमारे पास, एम का पति है। डब्लू कौन है, एम का पति है। तो एम क्या हो जाएगी, डेफिनेटली यहाँ पर पत्नी हमारे पास में हो जाएगी। तो ये तो हो गया हमारे पास जोड़ा, इनके दो बच्चे हो गए बेटा, टी और आर की एक बेटी हो गई एल। ये हमारे पास में बना परिवार का डायग्राम, है ना, फैमिली ट्री हमारे पास ये बन गया है। अब देखो हमसे पूछा है टी एल से किस प्रकार संबंधित है। टी जो है बेटा एल से किस प्रकार संबंधित है, अगर इसको आप देखेंगे तो देखिए टी का संबंध बताना है एल से, तो एल से शुरू हो जाइए। एल की माताजी की बहन, एल की माताजी की बहन, इसे हम क्या कहते हैं बेटा, मौसी के नाम से जानते हैं। माताजी की बहन को हम क्या कहते हैं, मौसी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 को हम देख रहे हैं बेटा, देखिए क्या कहता है, एच डॉलर आई हमारे पास में है। अगर हम एच डॉलर आई की बात करें बेटा, एच डॉलर आई, तो एच आई की माताजी है। एच कौन है बेटा, एच माताजी है। किसकी माताजी है बेटा, आई की माताजी है। एच आई की क्या है, माताजी है। ये हमारा पहला कोड हो गया। इसके बाद आई प्लस जे है। अगर आई प्लस जे की हम बात करें तो आई प्लस जे का अर्थ क्या होगा बेटा, आई जे का पिता है। आई जो है बेटा पिता है, किसका पिता है, ये जे का पिता है। तो आई जे का पिता है, ये हमने बना दिया। आगे बढ़ते हैं, जे माइनस के हमारे पास में है बेटा, तो जे माइनस के को अगर आप देखेंगे तो जे माइनस के क्या होगा, जे के का भाई है। जे किसका भाई है बेटा, के का भाई है। जे किसका भाई है, तो के का भाई है। ये हमारे पास में फैमिली का ट्री बन गया। तो एच जो है के से किस प्रकार संबंधित है, ये हमसे पूछा हुआ है। एच के से किस प्रकार संबंधित है, हमसे पूछा हुआ है। एच के से, तो के से शुरू हो जाइए बेटा। के और जे तो भाई बहन हो सकते हैं, भाई भाई हो सकते हैं, दोनों क्या है, सिबलिंग्स हैं। इनके पिताजी की माताजी, तो के पिताजी की माताजी को हम क्या कहते हैं बेटा, दादी कहते हैं, है ना, पैटर्नल ग्रैंड मदर हम कहते हैं। पिताजी की माताजी क्या कहलाती है, तो दादी कहलाती है। तो यहाँ पर संबंध क्या हो जाएगा, दादी हमारे पास में हो जाएंगी। ठीक है भाई, यहाँ तक की चीजें क्लियर, बिल्कुल ऑल राइट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 को। और क्वेश्चन नंबर 38 को देखिएगा बेटा किस तरीके से आपसे पूछा गया है। देखिए कोडेड रिलेशन से ही क्वेश्चन है, ए एट द रेट बी, ए हैज बी है आपके पास। चलिए
सबसे पहला क्या है, ए हैज आपके पास क्या है बेटा, बी। ए हैज बी को अगर हम पढ़ने की कोशिश करें, ए हैज बी, तो ए बी की माता है। ए कौन है बेटा, माता जी हैं। ए माता जी हैं, किसकी माता जी हैं, बी की माता जी हैं, तो बी को मैंने यहाँ पे बना दिया, ए बी की माता जी हैं। आगे बोला बी एट द रेट सी की हम बात करें, तो बी एट द रेट सी देखिए कहाँ है बेटा, बी एट द रेट सी, इसका अर्थ क्या होगा, बी सी की बहन है। बी बहन है बेटा, किसकी बहन है, सी की ये बहन है, तो बी को हमने सी की बहन भी बना दिया। आगे बढ़ते हैं, सी एंड डी हमें दिया गया है, तो सी एंड डी की अगर हम बात करें तो सी जो है बेटा डी का भाई है। सी जो है बेटा भाई है, किसका भाई है, डी का भाई है, तो ये सी को हमने डी का भाई भी बना दिया। आगे चलते हैं, डी हैज ई की बात हो रही है। डी हैज ई की अगर हम बात करेंगे तो डी ई की माता है। डी जो है बेटा ई की माता है, डी माता है, किसकी माता है बेटा, ई की माता है, तो हमने इसके पुत्र को इसके नीचे बना दिया, डी ई की माता जी है। आगे चलते हैं, ई एट द रेट एफ को लेकर बात करते हैं। ई एट द रेट एफ को लेकर अगर हम बात करें तो क्या होगा, ई एफ की बहन है। ई बहन है बेटा, किसकी बहन है, तो एफ की ये क्या है, बहन है, ये एफ की बहन है, तो ये हमने बना दिया यहाँ पर फैमिली ट्री। हमसे पूछा है बी एफ से किस प्रकार संबंधित है। बी का रिलेशन बताना बेटा एफ से, बी का रिलेशन बताना है एफ से, तो क्वेश्चन नंबर 38 के लिए आप रिलेशन को निकालेंगे। देखिए भाई कैसे निकाल सकते हैं, बी का रिलेशन बताना है एफ से, बी का रिलेशन बताना है एफ से, तो एफ से शुरू कर लीजिए। एफ की बहन की माता जी की पति, मतलब एफ के सॉरी माता जी के भाई की बहन, मतलब माता जी की क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। एफ की बहन हो गई ई, ई की माता जी हो गई डी। डी का जो भाई है और उसी की जो बहन है, मतलब डी सी और बी, ये तीनों क्या है, भाई बहन है, मतलब माता जी की बहन, और माता जी की बहन को हम क्या कहते हैं बेटा, मदर सिस्टर या मौसी के नाम से हम इसे जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 के लिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी आपका, जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन नंबर 38 के लिए बी हो जाएगा, मौसी आपके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ देखिएगा भाई, एल ओ का पति है। आपको क्या बोला सबसे पहले, एल क्या है बेटा, ओ का पति है। एल जो है भाई पति है, पति है मतलब प्लस किसका पति है, ओ का पति है, तो ओ को आप क्या कर सकते हैं बेटा, माइनस कर सकते हैं। ये तो क्या हो गया हमारे पास, एक कपल हो गया, एल और ओ अपने आप में क्या हो गए, एक कपल हमारे पास में हो गए हैं, पति पत्नी। चलिए आगे चलते हैं, क्यू ओ की सास है। क्यू कौन है बेटा, ओ की सास है। अब ओ की सास कौन होगी, तो देखिएगा ओ क्या है, अपने आप में एक महिला है। अब महिला की सास कौन होगी बेटा, उसके पति की माता जी, उसके पति की माता जी, तो क्यू किसकी माँ होगी बेटा, क्यू एल की माँ हो जाएगी, क्यू एल की माँ हो जाएगी, है ना जी, डेफिनेटली, तभी तो ओ की क्या बन पाएगी, सास बन पाएगी। आगे चलते हैं, पी एल की बहन है। पी जो है बेटा किसकी बहन है, एल की बहन है, तो एल की तरफ मैंने पी को लिख दिया, बहन है मतलब नेगेटिव है, ठीक है जी। पी का विवाह आर से हुआ है। अब जो पी है बेटा ये विवाहित है, किससे विवाहित है, आर से विवाहित है। आर क्या होगा, प्लस होगा, एक और हमें यहाँ पर कपल मिल गया, एक जोड़ा और मिल गया, ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं, आर का एक बेटा टी है। आर का जो एक बेटा है बेटा, वो बेटा कौन है, टी है। टी अपने आप में क्या है, बेटा है आर का, ठीक है। क्यू टी से किस प्रकार संबंधित है, क्यू जो है बेटा टी से किस प्रकार संबंधित है, तो टी का रिलेशन निकालते हैं क्यू से, इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए टी के पिताजी की पत्नी, मतलब टी की माताजी। अब टी की माताजी की माताजी, है ना जी, पी और एल किसके बेटे हैं बेटा, ये दोनों तो भाई बहन है, पी और एल, और क्यू के ये दो बेटे हैं, तो टी के पिताजी की पत्नी मतलब माताजी, और माताजी की माताजी को हम क्या कहते हैं बेटा, ऑप्शन नंबर डी कहते हैं, मदर्स मदर या नानी हम कहते हैं। माताजी की माताजी को हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 के लिए नानी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ, और इसको हम लोग देखते हैं कि ये हमसे क्या कह रहा है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40 आपसे कहता है ए एट द रेट बी का मतलब ये है, सब कुछ है, पहले पढ़ लेते हैं। एच एट द रेट भी हमें दिया गया है बेटा। एच एट द रेट भी को अगर हम पढ़ते हैं, एच एट द रेट भी का अर्थ क्या होगा, एच भी का जीवन साथी है, एच भी का जीवन साथी है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, एच भी का जीवन साथी है, इसका मतलब एच प्लस भी, ये दोनों क्या है बेटा, शादीशुदा है। ये दोनों क्या है, शादीशुदा है, जीवन साथी उसी को कहते हैं। एच प्लस भी, ये दोनों क्या है, शादीशुदा है। तो हमें एक कपल मिल गया, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता है कि इनमें से कौन हमारा हस्बैंड है और कौन की वाइफ है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद है वी एंड के। अगर वी एंड के को हम पढ़ने की कोशिश करें तो वी एंड के का अर्थ क्या होगा बेटा, वी के पिताजी हैं। वी जो है बेटा पिताजी हैं। वी कौन है, पिताजी हैं, इसका मतलब प्लस माइनस किसके पिताजी हैं, के पिताजी हैं। तो वी हमने क्या बना दिया, के पिताजी बना दिया, मतलब डेफिनेटली एच क्या होगी, के की माताजी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, के परसेंटेज क्यू। अगर के परसेंटेज क्यू का अर्थ देखें बेटा तो क्या होगा, के क्यू की बहन है। के क्यू की बहन है। के कौन है बेटा, क्यू की बहन है। के कौन है, क्यू की बहन है, मतलब के को हमने क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया। तो इस कपल के दो बच्चे हो गए, क्यू और वी यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, के परसेंटेज क्यू को देखते हैं। के परसेंटेज क्यू को देखते हैं तो के परसेंटेज क्यू, के क्यू की बहन है, ये तो हम कर चुके हैं। आगे देखते हैं क्यू हैज एफ। क्यू हैज एफ, अगर क्यू हैज एफ को हम देखें तो क्यू एफ की माताजी है। क्यू माताजी है बेटा, किसकी माताजी है, एफ की माताजी है। क्यू एफ की माताजी है, ये हमने माताजी बना दिया। ठीक है भाई। चलिए अब देखते हैं एच जो है बेटा एफ से किस प्रकार संबंधित है। तो एफ से शुरू हो जाइए बेटा, एच और एफ के बीच में संबंध निकालना है। तो एफ के माताजी की माताजी क्या हो जाएगी, नानी हो जाएगी बेटा। क्वेश्चन नंबर 40 के लिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप यहां तक के क्वेश्चंस को समझे होंगे। आज की क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किया बेटा, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे। कोडेड रिलेशन के क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा ही आए थे प्रीवियस ईयर में, तो वो हमने काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डिस्कस कर रखे हैं। चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग सिलॉग्स टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। सिलॉगिज्म, कथन निष्कर्ष को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना रिविजन कीजिए, पढ़ाई अच्छे से कीजिए। ओके, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद भाई।